Welcome to online study. Myself Jitendra from Bachpan and Seven Star Convent School. मेरा आज का टॉपिक है एस्टिमेशन। इस टॉपिक्स में हम सबसे पहले किसी भी नंबर्स को राउंडिंग ऑफ बनाते हैं। राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 10। अपना सेकंड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 100। द थर्ड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। तो बेसिकली हम एस्टिमेशन टॉपिक में तीन टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं। राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट एनी नंबर्स नियरेस्ट टू 10। फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1 राउंडिंग ऑफ। देखो मेरा टॉपिक में एस्टिमेशन ले रहा हूं, एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ ये की टॉपिक्स का नाम है, बोथ आर सिमिलर। राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स फर्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स टू नियरेस्ट 10 कन्वर्ट करना, यानी कि इसके दो रूल्स हैं। बेसिकली इस टॉपिक्स में दो रूल्स है। रूल्स 1, if any number, rules 1 है कि हम भी consider only ones digit। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10 में सबसे पहले रूल्स 1 में हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी नंबर्स का हम वन डिजिट कंसीडर करते हैं। रूल्स 2 में ये है कि इफ ए वंस डिजिट, भाई वंस डिजिट को कंसीडर कर रहे हैं तो हम फिर वंस डिजिट को ही आधार मान के आगे चलेंगे। तो अब इफ वन डिजिट्स लेस देन 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, we replace ones digits by 0। हम वन डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे और रिमेनिंग डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे। एंड रिमेनिंग डिजिट्स will write सेम लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज। रूल्स 3 ये बोलता है कि अब इफ वंस डिजिट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5। मेरा थर्ड रूल ये कह रहा है अगर मेरा वंस डिजिट 5 के बराबर या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, then we replace
then we increase the 10 places, 10 place digits, we increase the 10 place digits by 1 and remaining all digits replaced by 0. Remaining all digits replaced by 0. तो मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। एस्टिमेशंस और राउंडिंग ऑफ टॉपिक्स बोथ आर सिमिलर, यानी कि अगर किसी टॉपिक्स को एस्टिमेशंस बोला जाए या राउंडिंग ऑफ एनी नंबर्स बोला जाए, यानी कि दोनों टॉपिक्स का नाम सेम ही है, ठीक है, यानी कि सेम ही चीज पढ़ेंगे इन दोनों में। इस टॉपिक्स में राउंडिंग ऑफ, मेरा फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10, यानी कि किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाना। मैं तो फर्स्ट किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाएंगे तो उसमें रूल्स फर्स्ट है वी कंसीडर ओनली वन डिजिट। किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाने में हमें ओनली वन डिजिट को ही कंसीडर करना है, यानी कि दिए हुए नंबर्स में ओनली हम किस नंबर्स को देखेंगे, वन डिजिट्स को। तो हम दो रूल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टू रूल्स क्या है, सेकंड रूल्स बोल रहा है अगर वन डिजिट को हम देखेंगे, अगर वन डिजिट 5 से छोटा है, वन डिजिट 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग डिजिट्स को वैसे का वैसे लिखते हैं। नेक्स्ट मेरा रूल्स ये है अगर वन डिजिट 5 से बड़ा है और या फिर 5 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, उस वन डिजिट से पहले वाले डिजिट्स यानी कि 10 डिजिट्स को तो 1 से इंक्रीज कर देंगे एंड रिमेनिंग डिजिट्स को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, आओ देखते हैं। एग्जांपल्स 1, मेरा एग्जांपल्स 1 है, एग्जांपल्स 1 है मेरा, किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट टू नियरेस्ट 10, यानी मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है कि 23 को मुझे नियरेस्ट 10 बनाना है, तो मुझे 23 मेरा डिजिट्स है 23, अब मुझे नियरेस्ट 10 बनाना है तो मैं कौन से डिजिट्स को कंसीडर करूंगा, ओनली वन डिजिट्स को। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी ये 2 डिजिट नंबर है, यानी कि दो अंकों की संख्या है जिसमें फर्स्ट डिजिट्स को वंस बोलते हैं, उससे सेकंड वाले डिजिट्स को क्या बोलेंगे, टेंस। यानी अगर राइट से लेफ्ट की तरफ कंसीडर करें तो लास्ट वाले डिजिट्स को क्या बोलते हैं, वंस, और इसको 10। तो मैं वंस, मुझे नियरेस्ट 10 बनाना है तो वंस डिजिट को कंसीडर करूंगा जो क्या है 5 से छोटी। तो मेरा फर्स्ट सेकंड रूल उसमें क्या था कि अगर कोई डिजिट्स का वन, कोई नंबर्स का अगर वंस डिजिट 5 से छोटा है तो उस नंबर्स को तो हम क्या करेंगे, उस वंस डिजिट्स को तो 0 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे। यानी अगर 23 को मैं नियरेस्ट 10 बनाना चाहूं तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं 35, कन्वर्ट 35 टू नियरेस्ट 10। तो मेरा नेक्स्ट डिजिट है 35, यानी कि नंबर 35 ले रहा हूं। अब इसमें नियरेस्ट 10 बनाना है तो मैं वंस प्लेस ही देखूंगा, यानी कि वंस डिजिट्स देखूंगा जो 5 के बराबर है। मेरा थर्ड रूल क्या बोल रहा था, रूल 3 में मैंने बताया कि कोई भी नंबर्स का वंस डिजिट 5 या 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, 10 डिजिट्स को 1 से रिप्लेस करेंगे और 5 डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करेंगे, यानी कि 10 डिजिट्स को तो 1 से इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर मैं इस 3 में अगर 1 ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 4, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर दूंगा। तो यानी कि 35 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 40। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल्स है
मेरा एग्जांपल नंबर 3, कन्वर्ट 48 टू नियरेस्ट 10। तो आज अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 48। मुझे इसको नियरेस्ट 10 बनाना है, तो मैं इसका वंस डिजिट कंसीडर करूंगा। वंस डिजिट 5 से बड़ा है, तो मैं इससे पहले वाली 10 डिजिट्स को 1 से इंक्रीज करूंगा, तो ये 4 को 5 बन जाएगा और रिमेनिंग डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करूंगा। तो इसका आंसर क्या निकल गया? 50। तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस बताए। एक नंबर फर्स्ट एग्जांपल लिया जिसमें 5 से छोटा है, वंस डिजिट 5 से छोटा है। सेकंड एग्जांपल लिया जिसमें वंस डिजिट 5 के इक्वल्स है। थर्ड मैंने एग्जांपल लिया जिसमें वंस डिजिट 5 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो तीनों में नियरेस्ट 10 बना के देखा, तो रूल्स फॉलो करके हम ये सारे कंसीडर करके ये चीजें लिख रहे थे। अब मेरा है कि सेकंड टॉपिक्स है राउंडिंग ऑफ। इसी टॉपिक्स में अपन राउंडिंग ऑफ में हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ एनी नंबर्स by estimation method। by estimation method से ही हम किसी भी नंबर्स को सम करके पढ़ेंगे। अब दिक्कत इसमें एस्टिमेशंस किसका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में अगर पूछा गया है, क्वेश्चंस है 42 प्लस 36 को हम एडिशन करना है नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर दो। यानी इन नंबर्स को मुझे पहले नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, फिर मुझे क्या करना है? सम करना है। यानी कि अगर मेरा 42 है, मैं इसको नियरेस्ट 10 बनाना चाहूँ, तो इस नंबर को मैं नियरेस्ट 10 बनाऊं, तो मैं इसका वंस डिजिट कंसीडर करूंगा जो 2 है, और 2 5 से छोटा होता है, तो मैं क्या करूंगा? इस नंबर्स को 0 से रिप्लेस कर दूंगा और जो 10 डिजिट है उसको एज इट इज लिख दूंगा। यानी कि 10 डिजिट्स को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करके वंस डिजिट्स को मैं क्या करूंगा? 0 से रिप्लेस कर दूंगा। 0 से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 2 5 से छोटा है। मेरा नेक्स्ट डिजिट क्या है? 36। इसको भी मुझे नियरेस्ट 10 बनाना है, नियरेस्ट 10 बनाना है। इस बार ये वंस डिजिट कंसीडर करते हैं, तो वंस डिजिट 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? 10 डिजिट्स को 1 से इंक्रीज करते हैं। यानी कि 10 प्लस डिजिट्स को क्या करते हैं? 1 से इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या हो गया? 4, और 6 को किससे रिप्लेस करेंगे? 0। तो इस बार इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, मेरा एस्टिमेशन सम क्या हो गया? एस्टिमेटेड सम क्या हो गया? 40 प्लस 40 यानी कि 80। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? 42 को मैंने नियरेस्ट 10 बनाया, 36 को मैंने नियरेस्ट 10 बनाया, जो क्या मिला? 40। इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो फिर क्या हुआ? 80। यानी कि ये इसका आंसर निकला क्या? 80। यानी कि सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, वो फाइनल आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एनी नंबर टू नियरेस्ट 100। इसी में हम फर्स्ट रूल्स 1 में मैं बताता हूं कि इसमें हम ओनली कंसीडर करेंगे 10 डिजिट्स। यानी कि अगर मुझे नियरेस्ट 10 बनाना हो, तो मैं क्या कौन सा डिजिट करूंगा? कंसीडर वंस प्लेस डिजिट। लेकिन मुझे नियरेस्ट 100 बनाना हो, तो वी कंसीडर ओनली 10 डिजिट्स।
We consider only 10 digits. Rules 2. If tens digits less than 5, अगर 10 digits 5 से छोटी है, then replace ones and tens digits. हम ones और 10 digits को we replace ones and tens digits by 0. अगर किसी भी नंबर्स में अगर 10 डिजिट्स अगर उसको नियरेस्ट 100 बना रहे हैं, अगर उसकी 10 डिजिट्स 5 से छोटी है, तो हम 10 डिजिट्स को और 1 डिजिट्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 से. मेरा रूल्स 3. इफ 10 डिजिट्स ग्रेटर देन या इक्वल्स 5, अगर 10 डिजिट्स 5 से बड़ी या 5 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? then we increase the 100 place by 1. We increase the 100 place by 1 and we will replace remaining digits by 0. तो मेरे ये बेसिकली 3 रूल्स हैं. अगर किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 100 बनाने के लिए मेरे को 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट रूल मेरा क्या कह रहा है कि वी कंसीडर ओनली 10 डिजिट्स. अगर किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 100 बनाना है तो हम ओनली ऑन उसका 10 डिजिट्स ही कंसीडर करेंगे. रूल्स 2. उस 10 डिजिट्स में भी 2 बातें हैं. अगर वो 10 डिजिट्स 5 से छोटा है तो हम उस 10 डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे. यानी कि अगर 10 डिजिट्स को और 1 डिजिट्स को, यानी कि 1 एंड 10 डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी जो अगर 100 प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज लिख देते हैं. रूल्स 3 में अगर 10 डिजिट्स इस बार 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 10 डिजिट्स से पहले वाले डिजिट्स में, यानी कि 100 प्लस डिजिट्स को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे 1 से, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स है 1 और 10 डिजिट्स उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे. एग्जांपल से समझते हैं. देखो मुझे नियरेस्ट 100 बनाना है. नियरेस्ट 100 बनाना है. मेरा एग्जांपल्स 1 है. एग्जांपल्स 1 है 2 4 7. मेरा एग्जांपल्स 1 है 2 4 7, जिसको मैं नियरेस्ट 100 बनाना चाहता हूं. तो मैं इस नंबर्स में मैं ओनली 10 डिजिट्स को कंसीडर करूंगा, यानी कि 4 को. अब इसमें अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर 5 से छोटा है, अगर 10 डिजिट्स 5 से छोटा है, तो मैं 10 डिजिट्स को और 1 डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करता हूं और रिमेनिंग डिजिट्स को एज इट इज लिख देता हूं. तो इसका आंसर क्या निकल गया? 200. मेरा एग्जांपल्स 2. अगर किसी नंबर्स को मैं, जैसे कि मेरा नंबर है 4 5, अगर इसको मैं नियरेस्ट 100 बनाना चाहूं तो इस बार मैं इसका कौन सा डिजिट देखूंगा? 10 प्लस, यानी कि 7 को. इस बार 7 क्या है? 5 से बड़ा है. 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा? उससे पहले वाले डिजिट यानी कि 100 में 100 को मैं 1 से इंक्रीज करूंगा, यानी कि 5. 4 में अगर 1 इंक्रीज करता हूं तो ये क्या बन गया? 5. और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? 0 से. तो यानी कि 475 को नियरेस्ट 10 बनाना चाहूं तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 500. मेरा थर्ड एग्जांपल है 453.
इस नंबर्स को मैं नियरेस्ट 100 बनाना चाहूंगा तो मैं वापस कौन से डिजिट्स को कंसीडर करूंगा, 10 डिजिट्स को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स नियरेस्ट 100 में हम ओनली कौन से डिजिट्स को कंसीडर करते हैं, 10 डिजिट्स को। इस बार 10 डिजिट्स क्या है, 5 के बराबर है, नहीं तो 5 से छोटी है, ना ही 5 से बड़ी है, 5 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, 100 डिजिट्स को 1 से इंक्रीज करते हैं, यानी कि 4 को हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया 5, और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। यानी कि इन दोनों एग्जांपल्स में देखते हैं कि इसमें भी हमारा नियरेस्ट 100 क्या बना, 500, और थर्ड एग्जांपल जो क्या था 453, इसका भी नियरेस्ट 100 क्या बना, 500। यानी कि इन दोनों एग्जांपल्स में सेम आंसर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बना, यानी कि ये तो एक रूल से हो रहा है और ये अलग रूल से, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स क्या था, 5 से छोटा था, तो इन दोनों में 5 से इक्वल और 5 के बराबर में सेम रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, तो ये था नियरेस्ट 100 का। अपना थर्ड टॉपिक है एस्टिमेशंस में, मेरा थर्ड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ any numbers to nearest 1000। किसी भी नंबर्स को हम किसके अकॉर्डिंग अपन कंसीडर करेंगे, 1000 के अकॉर्डिंग उसको नियरेस्ट बनाएंगे। मेरा फर्स्ट एग्जाम, इसमें भी रूल्स पढ़ते हैं अपन। रूल्स 1, रूल्स 1 वी कंसीडर, अगर किसी भी नंबर्स को 1000 से अगर नियरेस्ट बनाना हो, नियरेस्ट बनाए, तो हम उसमें इस बार 100 प्लेस डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर ओनली 100 डिजिट्स को। हम ओनली, अगर मुझे किसी नंबर्स को नियरेस्ट 10 बनाना था तो मैंने 1 डिजिट्स को कंसीडर किया था, मुझे नियरेस्ट 100 बनाना था तो मैंने 10 डिजिट्स को कंसीडर किया। अगर किसी नंबर्स को 1000 के नियरेस्ट बनाना है तो हम कौन से डिजिट्स को कंसीडर करेंगे, 100 डिजिट्स को। 100 प्लेस के जो डिजिट्स आ रही है उसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें भी दो रूल्स है। रूल्स 2, इफ 100 डिजिट्स 5 से छोटी है, अगर 100 डिजिट्स 5 से छोटी है, then we replace the tens and ones, tens and one digits टेंस वंस, सॉरी हम तीनों लेंगे इसमें। अगर कोई भी 100 डिजिट्स नंबर 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 100 वी रिप्लेस द 100 टेंस एंड वंस डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करेंगे बाय 0 and remaining digits will write same, will be सेम लिखेंगे। रूल्स 3, इफ 100 डिजिट्स, इस बार 100 डिजिट्स 5 से बड़ी
या 5 के इक्वल्स हो, तो हम क्या करेंगे, we increase the 1000 place increase the 1000 digits by 1. We increase the 1000 digits by 1 and 100 tens and ones digits replaced by 0. तो बेसिकली किसी भी नंबर्स को 1000 के नियरेस्ट बनाने के लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट रूल ये कह रहा है वी कंसीडर द ओनली 100 प्लेस डिजिट, यानी किसी भी नंबर्स को 1000 के नियरेस्ट बनाएंगे तो उसमें उस डिजिट का हम कौन सा नंबर्स कंसीडर करेंगे, 100 प्लेस पे जो डिजिट होता है उस डिजिट को कंसीडर करेंगे। फिर मेरा सेकंड रूल, इफ एनी नंबर्स if 100 प्लेस डिजिट्स is greater than less than 5, then we replace the 100 tens and ones digits by 0। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स का अगर 100 डिजिट्स 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर्स में 100 10 और 1 डिजिट्स को तो 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको एज इट इज लिख देंगे। थर्ड मेरा रूल है, अगर इफ 100 डिजिट्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, अगर कोई भी नंबर्स में अगर 100 डिजिट्स 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, तब 1000 डिजिट्स को हम क्या 1 से इंक्रीज कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग 3 डिजिट्स है यानी कि 100 10s और 1 डिजिट्स को रिप्लेस बाय 0 से रिप्लेस कर देंगे। आओ हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरा एग्जांपल 1 है, Examples 1, 4 3 2 1। मेरा एक नंबर है 4321, मुझे इसको नियरेस्ट 1000 बनाना है तो मैं इस नंबर्स को वापस लिख रहा हूं। तो मैं इस नंबर्स में कौन से डिजिट्स को कंसीडर करूंगा, अभी मैंने रूल्स वंस में लिखा कौन सा 100 डिजिट, यानी कि 100 प्लेस पे जो डिजिट्स है उसको कंसीडर करूंगा। अब मुझे देखना ये है कि ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो ये डिजिट 5 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को यानी 100 10s एंड 1s प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उसको 0 से रिप्लेस करेंगे और बाकी डिजिट्स को सेम लिखेंगे, यानी कि 400, यानी कि 4321 को अगर नियरेस्ट है 1000 बनाना चाहिए तो ये कैसे बनेगा, 4000। मेरा एग्जांपल्स 2 4 7 4 5 2 1। इस नंबर को मैं वापस लिखता हूं 4521 4521। इस बार इस नंबर में कौन सा डिजिट कंसीडर करेंगे, 100 डिजिट्स को। इस डिजिट्स में इस नंबर में क्या है, 100 डिजिट्स 5 के इक्वल्स हैं, तो 5 के इक्वल्स में रूल्स नंबर 3, यानी कि अगर कोई भी गिवन नंबर में 100 डिजिट्स क्या हो 5 के बराबर हो तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले डिजिट्स यानी कि 1000 पे जो प्लेस पे जो डिजिट्स है उसको 1 से इंक्रीज करते हैं, बाकी तीनों को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, यानी कि 4 को इंक्रीज करता हूं 1 से तो ये क्या हो गया 5 और बाकी तीनों डिजिट्स क्या हो गए 0 से रिप्लेस हो गए। मेरा थर्ड एग्जांपल है, एग्जांपल थर्ड 4 5 4 7 2 1। देखो मैंने सेम एग्जांपल दिया है, वैसे मैंने ओनली 4 3 फर्स्ट एग्जांपल्स में मैंने जो 3 लिया है उसकी जगह मैंने सेकंड एग्जांपल्स में 5 ले लिया है और थर्ड एग्जांपल्स में मैंने 7 ले लिया है। इस बार इस डिजिट्स में 7 नंबर जो है यानी कि 100 प्लेस पे जो डिजिट्स है वो क्या है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स 1000 प्लेस को 1 से इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या बन गया 5 और बाकी तीनों डिजिट्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा 0 से, तो इसका भी रिजल्ट क्या आया 5000 और इसका भी रिजल्ट 5000, यानी कि ये दोनों सेम रूल से सोल्व हो रहे हैं और क्वेश्चन एग्जांपल्स 1 अलग रूल से हो रहा है, क्योंकि इसमें तो क्या है 100 प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहा है वो 5 से छोटा है
इसलिए क्या करते हैं, इंक्रीज नहीं करते, यानी कि 1000 प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहा है उसको इंक्रीज नहीं करते। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं, इनमें दोनों यानी 100 प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहा है वो क्या है, 5 से बड़े हैं, एक में 5 के बराबर है, एक 5 से बड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, उससे पहले वाले यानी 1000 डिजिट्स पे जो नंबर्स पे जो डिजिट्स आ रहा है उसको 1 से इंक्रीज किया, बाकी को 0 से रिप्लेस किया है। थैंक यू।